पहले तो मैं उसको स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ और इस बात की बधाई भी देता हूँ कि उसने एक तरह से अखबार की दुनिया में हमारे शहर में एक विकल्प खड़ा किया। इसके लिए भी बधाई देता हूँ कि वो कम से कम उसने जो लोकतंत्र सिमट रहा था उसको थोड़ा सा स्पेस की बढ़ाई। थैंक यू। मैं उसके लिए पत्रिका को बधाई देता हूँ कि पत्रिका के आने से हमको एक और विकल्प कम से कम अपने समय की न्यूज़ देखने के लिए, अपने समय के समाचारों को देखने के लिए एक और विकल्प उसने दिया। मैं जब 10-11 साल का रहा होऊंगा जब भोपाल राजधानी बना। उससे पहले तक जो था वो भोपाल बहुत छोटा सा शहर था और हम लोग क्योंकि और छोटे थे तो मेरी याद में सिर्फ बहुत ही जो थोड़ी सी याद हैं उसमें ये था कि उससे पहले 2 घटनाएं यानी मेरे जीवन में हुई जो बड़ी थी। एक तो मेरी बहन की शादी हुई तो वो हवा महल से हुई जिसमें बाद में यानी उसी में ब्रिजेश या मिडिल स्कूल था तो उसी में मैं बाद में पढ़ा। तो एक तो ये इसमें था और मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई 51 के आसपास। वो भोपाल स्टेट में हिंदू धर्म स्वाधिकारी होता था। अच्छा। 2 थे। तो उस तरह हम लोगों ने जो भोपाल देखा वो बहुत ही छोटा सा भोपाल था और जब राजधानी बना तो आसपास के जो इलाके मतलब जंगल जैसे इलाके वो धीरे धीरे बस्तियाँ बनना शुरू हुई 1250 1464। तो फिर भोपाल को एक तरह से एक स्टेट से एक राजधानी तब्दील देखा बहुत ज़्यादा फैलते हुए। क्योंकि ये तो इलाके ही नहीं थे, जंगल ही जंगल थे सब, है ना। ये तो सारे इलाके जंगल थे, इसमें तो कोई जाता ही नहीं था। तो वो फैलते हुए देखा और फिर धीरे धीरे जैसे बड़े हुए तो बहुत सारे कॉलेज खुले, बहुत सारे चीज़ें बनी, एक बड़ा शहर बना उस तरह से। अब तो और भी ज़्यादा फैल गया। तो उस वक्त जैसे आप घूमने फिरने कहीं जाते होंगे तो ऐसी कोई जगह जहाँ आप जाते थे और अब बिल्कुल वो जगह चेंज हो गई है जो पहचान में ही नहीं आती है आपको? अब तो और भी ज़्यादा परिवर्तन हो गए क्योंकि पहले अरेरा कॉलोनी तक जैसे लास्ट डेस्टिनेशन होता था वो उससे बहुत आगे तक फैल गया। पहले इतना क्राउड नहीं होता था, इतनी भीड़ नहीं होती थी। इवन चौक जैसी जगह जो बिल्कुल बीच शहर का जो हिस्सा है वो भी बहुत इतना नहीं था क्योंकि भोपाल में मुझे अच्छी तौर से याद है कि हम ही लोग साइकिल चलाते थे। बहुत पतली सकरी सड़कें होती थी, गलियां जैसी, तो सड़कें जुड़ी हुई और बहुत तेजी से यानी गाड़ियां आई पहले 2 व्हीलर फिर 4 व्हीलर्स। 4 व्हीलर्स भोपाल में यदा कदा दिखता था। कोई एक खुली नवाब खानदान के पास कुछ जीपें होती थी। अच्छा, वो दिखती वो कभी बीच उसमें इब्राहिमपुरे या चौक के इलाके में एक आध कोई जीप कभी दिख गई आप 10-15 दिन में, तो ऐसा होता था। अब ये हालत है कि वो सारे इलाके इतने भीड़ भरे हैं कि जिनमें पहले आराम से आप चले जाते थे उनमें अब आपको पैदल चलना भी मुश्किल। रोड क्रॉस करने के पहले देखना पड़ता है। जैसे हम लोग रहते थे लखेरेपुरे में। अच्छा। तो लखेरेपुरे से थोड़ा सा आगे जब बढ़ते थे तो एक गली है जो जहांगीरिया स्कूल की तरफ जाती है और एक उर्दू का अखबार निकलता था नदीम। तो नदीम वाली गली कहलाती। अच्छा।
तो वहाँ कोई दुकान नहीं होती थी, वो बिल्कुल सूनी गलियाँ होती थी। हाँ हाँ अक्सर जो पर्दे वाली महिलाएं महिलाएं, हाँ। होती थी, पर्दा होता था, सभी में होता था, हाँ तो वो जनरली गलियों से जाते थे, जाते। सड़कों से नहीं। तो वो गलियां अब इतनी ज़्यादा, आज की तारीख में आप उन गलियों से गुजर नहीं गुजर नहीं सकते। सकते, दुकानें भी आ गई हैं बहुत इतनी सारी। दुकानें हाँ हैं और इतनी भीड़ है उनमें। हाँ हाँ। तो उस दौर में तो आपने पटियाबाजी वगैरह भी वहाँ देखी होगी। और पटिये थे, हाँ, हाँ, इमरजेंसी से पहले तक हाँ, हाँ। सब जगह पे पटिये होते थे, हाँ क्योंकि दुकानें थोड़ी ऊंची होती थी, तो नाली से थोड़े ऊपर पे एक पटिया लगा होता था, हाँ। जिस पे दुकान, जिस पे बैठते थे। और जब शाम को दुकान बंद होती थी तो उन पटियों पे लोग बैठते थे और शतरंजें खेलते थे और कहीं दूसरे खेल, कुछ गप 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 करना होता है, जो बहुत बतौलेबाजी वगैरह जो अलग-अलग बोलते तरह हैं। के हाँ। पटिये थे, जिसमें भोपाल में जैसे कुछ पटिये हैं जिन पे पॉलिटिशियंस बैठते थे, जैसे चौक में कुछ पटिये हैं जिन पे पॉलिटिशियंस लिखते अच्छा। थे। कुछ जगहों पे बिल्कुल जैसे जो कहना चाहिए कि साधारण लोग हाँ, थे, आम लोग बैठते वो थे। होते थे। कुछ पटियों पे शतरंजें होती थी, जैसे तलैया के पटिये होते थे, अच्छा। तो उन पे शतरंजें होती थी। तो यानी जो भोपाल का चैंपियन रहा रफ़ीक, अच्छा। बल्कि वो भोपाल का नहीं, मतलब स्टेट चैंपियन हाँ हाँ। रहा है, अच्छा। और म्यूनिसिपल में था। उसको शतरंज के कारण नौकरी लगी थी। अच्छा। तो वो पटियों से ही, यानी पटियों पे हाँ, वहाँ से खेलते खिलाड़ी हुए निकले। हाँ। यानी बढ़ा हाँ, और हाँ। स्टेट चैंपियन तक गया। हाँ हाँ हाँ। तो ऐसे वो पटिये थे, डिवाइडेड थे, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के पटिये। तो इस तरह के बहुत सारे चीज़ें चेंज हुई, क्योंकि इमरजेंसी में वो पटिये तोड़े गए। क्यों तोड़े गए ये तो खैर बहुत टिपिकल है कि उन्हें लगा कि यहाँ पे लोग बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं, जैसे पॉलिटिक्स भी होती थी। हाँ, चर्चा तो होती पर है। वो पॉलिटिक्स ऐसी नहीं थी कि जिससे कोई विद्रोह हो रहा हो। हाँ, पर डर है कि लोग पर बैठे एक डर इकट्ठा हो था रहे हैं। इमरजेंसी में, जिस तरह से माहौल सब था। चीज़ों पे, माहौल पे वो लगाया गया, तो उस वजह से वो पटिये तोड़ दी गई और पटियों पे बैठने पे प्रतिबंध जैसा हो गया। वो चीज़ मिस करते हैं आप, पटियेबाजी? हैं? वो चीज़ अभी भोपाल की जो खासियत थी वो तो खत्म हो गई। हाँ। एक्चुअली क्या था कि खैर आबादी बदल गई। भोपाल की जो आबादी थी वो एकदम बहुत कई गुना बढ़ी, क्योंकि जब भोपाल राजधानी बना तो नागपुर राजधानी टूट गई थी, तो नागपुर से बहुत सारे लोग भोपाल आए। जैसे भोपाल में हिंदी के लेखक लगभग नहीं थे। अच्छा, उर्दू के लेखक ज़्यादा थे? उर्दू के तो थे। हाँ। उर्दू का तो गहवारा था। हाँ हाँ। तो उर्दू के लेखक थे, हिंदी के इक्का दुक्का लोग थे। पर ये सब लोग जब नागपुर से लोग आए तो बहुत सारे लेखक भी आए। अच्छा, जैसे जीवनलाल वर्मा विद्रोही आए। अच्छा। मुक्तिबोध आए, पर वो भोपाल नहीं आए, वो दूसरी जगहों पे गए। अच्छा। तो पर मुक्तिबोध आए नागपुर से, और उसी समय बहुत सारे और जैसे दुष्यंत कुमार भोपाल से में नहीं थे। अच्छा, बाहर से आए थे। तो ये सारे लोग उसी समय आए। जब शरद जोशी जी भोपाल, शरद जोशी भी भोपाल में थोड़ा पहले आए। हाँ। पर वो आए तो लगभग राजधानी बनने के बाद। अच्छा। तो भोपाल में लगभग राजधानी बनने के बाद हिंदी के लेखक आए। उससे पहले कुछ थोड़े से लोग थे, अक्षय बाबू थे, चौक में रहते थे। अच्छा। भगवत रावत मेरे ख्याल से शायद आ गए होंगे। वो मिडिल स्कूल में उनकी नौकरी लगी थी, झांसी से आए थे वो। अच्छा। तो ऐसे बहुत ही थोड़े से इक्का दुक्का लोग जो आए थे वो भी बाहर से ही आए थे। पर हिंदी के लेखक लगभग नहीं होते। तो एक बड़ा फर्क ये भी। उस वक्त का जैसे साहित्यिक माहौल क्या था, उस वक्त से लेकर अभी तक क्या बदलाव दिखते हैं? अभी तो इतनी संस्थाएं हैं कि गूगल गोष्ठी भी हो रही है। जब बन गई
तो थोड़ा सा बदला, हम्म क्योंकि सारे लेखक आए भोपाल। हम्म फिर लगभग 73 के आसपास हम्म बहुत तेजी से बदलाव हुआ। 73 में अशोक वाजपेयी आए हम्म और उन्होंने एक तरह से संस्कृति विभाग अच्छा एस्टेब्लिश किया और फिर यहाँ पे एकदम सांस्कृतिक गतिविधियाँ, एक उत्सव 73 करके एक बड़ा फंक्शन हुआ था। उत्सव 73 हाँ, अच्छा वहीं से उत्सव की श्रृंखला शुरू हुई। अच्छा तो बहुत सारे इस तरह से हर साल उत्सव होते थे और परिवर्तन। हालांकि उससे पहले कुछ कुछ कार्यक्रम होते थे। शरद जोशी ने एक ग्रुप बनाया था, हम सब लोग थे उसमें। तो शरद जोशी ने कुछ नाटक के जो ग्रुप थे बाहर के, जैसे ओम शिवपुरी का नाटक का ग्रुप था जो आधे अधूरे करता था, अच्छा तो उसको बुलाया। फिर हबीब तनवीर के ग्रुप को बुलाया, के नाटक हुए। तो कुछ नाटक वगैरह होने लगे थे। तो उससे पहले की जो जमीन थी वो ऐसी थी। कुछ कुछ कार्यक्रम होते थे। शरद जोशी एक पत्रिका निकलती थी, उसका कुछ नाम था नई धारा नई धारा या ऐसा नाम मुझे लगता है सपरे संग्रहालय में देखा मैंने, शायद नई धारा नाम हाँ, था शायद। ऐसे। मुझे ध्यान, हाँ नई धारा ही शायद। तो शरद जी उसके संपादक होते थे। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें पहले होती थी। किसके घर में बैठकें ज्यादा होती थी या हॉल कौन से थे जहाँ पे कार्यक्रम होते थे नहीं, उस वक्त? हाल तो यानी मतलब उस तरह की गोष्ठियाँ, यानी कुछ तो हाल बनना शुरू हो गए थे। पर बहुत ज़्यादा हाल नहीं थे। जैसे कहना चाहिए टैगोर हाल बन गया था, क्योंकि टैगोर शताब्दी में सब जगह रविंद्र भवन बने थे। यानी सारी राजधानियों में रविंद्र भवन बने थे। तो भोपाल में भी रविंद्र भवन बना था। ऐसे ही ये जो अब जहाँ ड्रामा स्कूल है, अच्छा, यहाँ कला परिषद थी। और कला परिषद से पहले यहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी थी। अच्छा। तो वो बिल्डिंग जो थी वो पुरानी है। तो वैसी वो नहीं होती थी, क्योंकि छोटी छोटी गोष्ठियाँ होती थी। कुछ कुछ लोग अपने घरों में करते हैं, जैसे महफिल जमती है कवियों की, इस टाइप से। तो अच्छा, मैं तो उस समय, क्योंकि मेरा कोई साहित्य से लेना देना नहीं था, तो मैं, क्योंकि मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, तो हम लोग को ने उस पीरियड में, यानी 70 से पहले तक मुश्किल से कॉलेजों की गोष्ठियों में कभी होते थे। कॉलेज में जो प्रतियोगिताएं होती थी उसमें होते थे। तो जानते थे, शरद जोशी को जानते थे, भूषण जी को जानते थे, पर ऐसी उनके साथ कोई गोष्ठी जैसी स्थिति हम ही लोगों की नहीं थी। हम लोग लेखक नहीं हुए थे।